नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में हाल ही के अंदर की एक प्रमुख खबर साझा करेंगे। खबर आप सभी के अस्थायीकरण व कोर्ट के जरिए अस्थायीकरण को लेकर है। दरअसल हाल ही के अंदर का एक डिबेट है जिसमें इन सारी बातों के ऊपर चर्चाएं की गई। सब कुछ आप सभी के साथ प्रॉपर तरीके से आगे वीडियो में कवर करेंगे। सभी साथियों से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। कोर्ट को लेकर भी सरकार का दोहरा रवैया रहता है। रवैया क्या रहता है दोहरा? पहला कि अगर सरकार के मनमाफी कोर्ट का आदेश है तो मुझे नहीं लगता है कि 4 घंटे भी लगते हैं उस आदेश को पढ़ने में, 4 घंटे भी लगते हैं उस आदेश को समझने में, और 4 घंटे में सरकार पूरा उसको पढ़ के उसका निचोड़ निकाल के और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन एक आदेश आता है जिसमें कहा जाता है कि अनुदेशकों के 17,000 रुपया दे दो। वो आदेश 1 दिसंबर 2022 को होता है और आज 6 जुलाई 2023 हो गई है। ना अब तक पढ़ा जा चुका है, ना आज तक सरकार ने उसके मायने निकाले हैं और न ये बता पाई है कि आखिर होगा क्या। सरकार उसमें अपील में भी गई सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी ये तय नहीं हो पाया है कि अपील अप्रूवल है कि नहीं है। सरकार के सभी काम होते हैं, ये मान लीजिए। नहीं मानेंगे तो कर भी क्या लेंगे? सब बातें तो सरकार के ऊपर ही होती हैं। आप विरोध करते हैं तो करते रहिए, सरकार जब चाहेगी तभी तो लागू करेगी। अगर उसकी अपील नहीं अप्रूवल हुई है तो हो जाएगी, और आपकी नहीं हुई है तो दोबारा आपकी कैबिनेट नहीं लगेगी। जो सरकार है, मैं बार बार समझा रहा हूं, जब संविधान के मुताबिक काम न चलता हो, इससे पहले भी सरकार आदेश आते थे, आदेशों पे फॉलोअप होता था, लेकिन इतना नहीं। शिक्षा मित्रों का आदेश आता है तो 24 घंटे के अंदर लागू हो जाता है और उन्हें सहायक अध्यापक से शिक्षा मित्र बनाने में सरकार जरा सी भी देरी नहीं करती। अगर ये बात मैं जरा सा भी झूठ बोल रहा हूं तो आप देख लीजिए उसी दिन को उठा के। 2019 तक सरकार अपील में शिक्षा मित्र चला जाता है। 2019 के में अपील का भी निस्तारित हो जाती है, लेकिन उससे पहले जब अपील में जाते हैं तो क्या शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बने रहे? अभी 69,000 भर्ती में शिक्षा मित्र आज कुछ हमें संपर्क स्थापित कर रहे थे, जिन्हें उसमें भर्ती का फायदा मिल गया, लेकिन उन्हें आज तक नियुक्ति नहीं मिली, उन्हें भारांक नहीं मिला शिक्षा मित्र वाला। कोर्ट के आदेश को मनमाफिक सरकार मानती है। मैंने देखा कि निकाय चुनाव पर आदेश आता है, सरकार 3 घंटे में पढ़ के और 5 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है। लेकिन अनुदेशक के आदेश को न सिंगल बेंच को माना जाता है। जब उसमें भी 3 महीने से ज्यादा का समय हो जाता है तो सरकार डबल बेंच में हाई कोर्ट चली जाती है। हाई कोर्ट इस मामले को दबाए बैठा रहता है, जैसे तैसे उसे स्पीड दी जाती है 2022 में आके, और जब 2022 से लगातार उसमें 2023 से लगातार उस पर हियरिंग होने लगती है, तो हियरिंग के बाद जो डिसीजन आता है वो 2 दिसंबर को आ पाता है, और 2 दिसंबर से आज 6 जुलाई 2023 है। सरकार ये नहीं बता पाई है कि हम क्यों नहीं लागू करना चाहते हैं, आखिर इसमें क्या दिक्कत है, जबकि सरकार को निर्देश मिला है कि सिर्फ आप 1 वर्ष का दे दीजिए 11 माह का वेतन इन्हें। अब 11 माह के वेतन में भी अगर आप ये कहेंगे हमारे पास धन नहीं है, फिर आप बार बार ये क्यों कहते हैं कि हमने अब पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा 2 गुना बजट कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि वो सरकार 2 गुना बजट कहां खर्च करती है। अभी मार्च में पीडब्ल्यूडी विभाग ने हजारों करोड़ रुपया खर्च ही नहीं कर पाया, वो सब वापस चला गया। लेकिन कर्मचारी की तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, सड़कें बनाने के लिए पैसे हैं,
सारे विकास कार्य करने के लिए पैसे हैं, फ्री राशन देने के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन कर्मचारी जो बेघर हुए घूम रहे हैं उनके पास पैसे देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। ये मोनोपोली कब तक बना के रखेंगे आप? मैं केंद्र सरकार से भी जानना चाहता हूं, पुरानी पेंशन जो राज्य लागू कर रहे हैं वो कैसे देंगे? उस पर आपकी पूरी पार्टी चर्चा करती है, लेकिन आपके राज्यों में कार्यरत संविदा कर्मियों की चर्चा आपकी पार्टी क्यों नहीं करती है? लेकिन जहां आपकी पार्टी विपक्ष में होती है वहां पूरी ताकत से झंडा लेके पहुंच जाती है कि आप इन्हें संविदा कर्मियों को भुगतान क्यों नहीं कर रहे हो। आपने कहा दिल्ली में आपके नेता मनोज तिवारी लगातार अतिथि शिक्षकों का साथ दे रहे हैं, राजस्थान में आपके बीजेपी के सभी नेता सभी संविदा कर्मियों का साथ दे रहे थे। अशोक गहलोत ने पूरा सिस्टम बदल दिया, कह दिया कि 10 वर्ष वालों को 29,000 और 10 वर्ष से ऊपर वालों को 58,000 रुपया हम देते हैं, बात खत्म हो गई। आपकी सरकार 2017 से लगातार कह रही थी कि हम संविदा का पद खत्म कर देंगे, संविदा कर्मियों के लिए नियति होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं, तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह कहते थे कि नियति अगर ठीक हो तो पैसे सरकार के पास कुबेर का खजाना होता है। उस कुबेर के खजाने की चाबी कौन ले गया? डबल इंजन में कौन से इंजन में रखी है? वो दोनों इंजन क्यों नहीं चाबी एक दूसरे को दे रहे हैं कि खोल दीजिए खजाना? बैंकों के खजाने की 2 चाबियां होती हैं, एक मैनेजर के पास होती है, एक खजांची के पास होती है, और जब दोनों चाबियों से खोला जाता है तो वो खजाना खुलता है। मैं मानता हूं डबल इंजन में दोनों इंजनों के पास है चाबी, तो दोनों इंजन मिलकर खजाना क्यों नहीं खोल देते हैं उत्तर प्रदेश का, ताकि शिक्षा मित्र अनुदेशकों को पूरा वेतन मिल सके। मानदेय का शब्द क्यों नहीं प्रयोग किया जा रहा है? आपका काम आता है, ये निपुण भारत बनाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई योजना चलाते हैं, और भी ढेरों सारी। आपने जनगणना करा ली, आपने इनसे मतगणना करा ली, आपने बीएलओ का कार्य ले लिया, आपने ये बताइए इन शिक्षकों से काम कौन सा नहीं लिया? लेकिन उसके बावजूद भी आपने इन्हें क्या दिया? ये फहरिस्त दे दीजिए। 2017 में भी 10,000 और आज 2023 में भी 10,000। 2017 में राशन आज डबल हो गया, लेकिन क्या मिला? आइए सब मिलकर इस मांग को पुरजोर ताकत से उठाएं और इस मांग को इतना ज्यादा वायरल करना पड़ेगा कि ताकि पूरा विश्व जान सके। यह मसला बहुत गंभीर हो चुका है। मैं ये 2 वर्ष से प्रोग्राम करने जा रहा हूं। 2 वर्ष होने के बाद इस प्रोग्राम को गिनीज बुक को भेजूंगा, अगर आप सबने साथ दिया, कि एक पत्रकार रोज 2 लाख लोगों की रोजी रोटी के लिए 1 घंटा देता था, लेकिन सरकार ने आज तक उस पर कोई काम नहीं किया। मैं सारे काम वो करना चाहता हूं जिससे अनुदेशकों को, शिक्षा मित्र को पूरा वेतन मिल सके, ताकि सरकार के कानों पे जू रेंग सके कि इन्हें वेतन देना बहुत जरूरी है। ये 2 लाख परिवार, 75,000 चौकीदार, 2.25 लाख परिवार, 5,000 असिस्टेंट प्रोफेसर, 3 लाख परिवार, ये 3 लाख परिवार उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी मांग रखते हैं कि मुझे भोजन की व्यवस्था कीजिए, मेरे बूढ़े मां बाप के इलाज की व्यवस्था कीजिए, मेरे नवजवान हो रहे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। और एक गंभीर सवाल है कि आज ये अपना हताश होकर जीवन खोते चले जा रहे हैं। कोई हार्ट अटैक से जा रहा है, कोई रास्ते में दुर्घटना में मर रहा है, कोई घर बैठे बीमारी से मर रहा है। इलाज के लिए पैसे नहीं है, किसके पास जाएं? आज कोई सुनने वाला नहीं है। आपस में ये इतना विद्रोह बना चुके हैं, एक दूसरे पे कमेंट करने के अलावा कुछ इनके पास बचा नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक ये व्हाट्सएप अंकल आंटी में उलझे रहते हैं। अपने यहां व्हाट्सएप अंकल आंटी का जो ग्रुप है वो बहुत आसान है। इसने ग्रुपों ने सबका और सर्वनाश करने का प्रयास कर दिया है। किसी को कुछ जानकारी नहीं है, कुछ भी टाइप कर दीजिए, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। परसों मानदेय दिला दीजिए, आज दिला दीजिए, आज ही बहाल करा दीजिए, सुबह दिन निकलते नियमितीकरण करा दीजिए, जून में करा दीजिए, अप्रैल में करा दीजिए, मई में करा दीजिए, मार्च में करा दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, आप स्वतंत्र हैं। उससे किसकी भावना आहत होगी, किससे बुरा लग रहा है, और कल लिखा था आपने कि इस महीने हो जाएंगे, आज फिर लिख दीजिए कि अगले महीने हो जाएंगे। शाम को फिर लिख दीजिए कि आप केवल भरतनाट्यम करते रहिए, रीढ़ की हड्डी तोड़ के साष्टांग लेटे रहिए, आपको बहाल कर दिया जाएगा। कौन कौन बोलेगा इस पर? मैं फिर सरकार से यही अपील करूंगा कि दोहरा रवैया न अपनाया जाए। अगर कोर्ट के आदेश
कर्मचारी का वेतन रोकने के लिए रात में लागू होते हैं तो कर्मचारी का वेतन देने के लिए भी रात में लागू होने चाहिए। कोर्ट सबके लिए बना है, न्यायालय का सम्मान सबको करना चाहिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, अनुदेशक हो, ग्राम प्रहरी हो, शिक्षा मित्र हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, विशिष्ट बीटीसी हो, XYZ कोई हो। और कोर्ट का सम्मान हम करते हैं और इसीलिए आग्रह करते हैं कि सरकार खुल के इस पर अपना पक्ष रखे और बताए कि हम क्यों नहीं देना चाहते हैं 17,000। क्या ये 17,000 के योग्य नहीं है, या फिर शिक्षा मित्र की तरह इन्हें 40,000 से 10,000 पे लाके खड़ा करने वाली सरकार एक भी दिन ये सवाल नहीं करती कि हमने 40,000 से